नमस्कार प्रिय बच्चों, आप सभी का हर घर पाठशाला में स्वागत है। आज हम क्लास 10th पार्ट बी वोकेशनल स्किल्स यूनिट 3 जेंडर एंड सर्विस प्रैक्टिसेस का एक सेशन कवर करेंगे। आज का हमारा सेशन इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग स्टैंडर्ड एटिकेट्स विद वुमेन एट वर्क प्लेस रहेगा। तो बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं कुछ एटिकेट्स जो हमें कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के साथ ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ वर्क। इक्वालिटी शब्द का मतलब तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। इस शब्द को हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस शब्द को समझने की कोशिश की है? तो आइए जानते हैं इक्वालिटी ऑफ वर्क क्या है। इक्वालिटी इज द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, रेस, डिसेबिलिटी, रिलीजन, नेशनलिटी और एज। मतलब लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, उम्र की परवाह किए बिना लोगों के साथ उचित व्यवहार करना ही समानता कहलाता है। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ वर्क फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस की। Workplace gender equality is achieved when people are able to access and enjoy the same rewards, resources, and opportunities regardless of gender. कार्यस्थल लिंग समानता बच्चों तब प्राप्त होती है जब लोग लिंग की परवाह किए बिना समान संसाधनों और अवसरों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। कार्यस्थल पर कभी भी ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि ये पुरुष है तो ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और ये महिला है तो ये इसके बस की बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्यस्थल पर हमें हमेशा महिला कर्मचारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। One should always motivate women at workplace to utilize their skills such as involvement in decision making process also. कार्यस्थल पर हमेशा महिला कर्मचारी को प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो अपने अंदर के कौशल को, स्किल को, टैलेंट को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। उदाहरण के लिए, जब भी कार्यस्थल में किसी भी तरह का निर्णय लेना पड़ता है तो महिला कर्मचारी को भी उसमें इन्वॉल्व कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, मोटिवेटिंग वुमेन। मोटिवेटिंग वुमेन। In order to motivate women employees, it is important to appreciate and recognize their work. For example, giving them rewards for the good works. महिला कर्मचारी को प्रेरित करने हेतु समय समय पर उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जानी चाहिए तथा कभी कभी उन्हें पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ वुमेन्स स्किल्स। क्या फ़ायदे होंगे? क्यों हमें महिला कर्मचारी कि कौशल, स्किल, टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए? बिकॉज वुमेन आर बेटर मल्टीटास्कर्स एंड मैनेज वेल अ हेक्टिक वर्क लाइफ बैलेंस। महिलाएं मल्टीटास्कर्स कहलाती हैं। इसके लिए मुझे आपको कोई उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर अपनी माताओं को ही देख लीजिए, किस तरह से वो एक ही समय पर कितने सारे कार्यों को कर लेती हैं। शायद इसीलिए महिलाओं को मल्टीटास्कर कहा जाता है।
Most working women juggle between home and office responsibilities daily, sometimes leading to high levels of stress, and that is why they can handle tough situations in a better way. बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऑफिस और घर के काम में हर दिन प्रतिदिन पिस रही होती हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी को बहुत अच्छे से निपटा लेती हैं। अगला पॉइंट, अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन एंड गिव देम रिस्पेक्ट। हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमेशा उन्हें सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पेक्टिंग वुमेन। It is the duty of every organization to create a comfortable environment at workplace where women are treated with respect and dignity. यह हर एक संस्थान की जिम्मेदारी है कि वह हर महिलाओं के लिए एक आरामदायक एवं सुविधापूर्ण वातावरण बनाए जहां उन्हें सम्मान मिले। अब हम बात करते हैं कुछ बिहेवियरल एटिकेट वाइल डीलिंग विद फीमेल एट वर्क। कार्यस्थल पर काम करते समय हमें महिला कर्मचारी के साथ किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर देंगे। व्हाट टू डू, क्या करें, किस तरह से हमें ध्यान में रखना है कुछ बातें। पहला पॉइंट, बी नॉर्मल। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, जस्ट एक्ट एज यू वुड विद योर मेल कलीग्स। जैसा बाकी पुरुष साथियों के साथ रहते हैं वैसे ही रहना चाहिए। किसी वजह से भी साथ काम करने वाली महिला साथी को छूने से भी परहेज करना चाहिए। गिव अ वुमन हर स्पेस। Women get uncomfortable when someone steps into their personal space, in an elevator, walking down a corridor, or sitting next to her on a bench. Maintain a little distance. जब कोई महिला के व्यक्तिगत स्थान पर कदम रखता है तो महिलाएं असहज हो जाती हैं। एक लिफ्ट में, एक गलियारे में या बेंच पर उसके बगल में बैठना, इन सब में थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। Next point, support women at workplace. If you see a woman being harassed by a male colleague, call him out and ensure she is protected. यदि आप किसी महिला को पुरुष सहकर्मी द्वारा परेशान करते हुए देखते हैं तो सामने आएं और सुनिश्चित करें कि वह सुरक्षित है। Next, appreciate her. If you think that a female colleague has done something great for the company, then do not hesitate to appreciate her. यदि आपको लगता है कि किसी महिला सहकर्मी ने कुछ ऐसा किया है जो कि प्रशंसा योग्य है, तो उसकी तारीफ करने से हिचकिचाएं नहीं। प्रशंसा करने से काम में और भी ज़्यादा निपुणता आएगी। अब बात करते हैं क्या ना करें, what not to do. Don't talk of her in offensive manner. Do not engage in demeaning talk about women. You will gain a reputation as a misogynist. कभी भी किसी महिला के साथ या किसी महिला के बारे में अशब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करना अपराध है। Do not touch. Most women feel offended at being touched on the back, shoulder or anywhere by colleagues, and definitely do not put your arm on her shoulder. ज़्यादातर महिलाएं सहकर्मियां द्वारा पीठ, कंधे या कहीं भी छूना पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए ऐसा कुछ भी करने से परहेज रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट क्रैक dirty jokes in front of her. Women find dirty jokes offensive. It reveals you as a poet and makes her uncomfortable in your presence.
महिलाओं को भद्दे चुटकुले बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। यह आपको एक विकृत के रूप में प्रकट करेगा और आपकी उपस्थिति में उसे असहज बनाएगा। Do not try to take over her work. Do not offer to handle the work of a female colleague, suggesting that either you are better at it or that you are helping ease her burden. She is just as capable as you, if not more. महिला सहकर्मी के काम को संभालने की पेशकश ना करें, यह सुझाव देते हुए कि आप या तो इसमें बेहतर हैं या आप उसके बोझ को कम करने में मदद कर रहे हैं। मत भूलिए कि वह आपके जितना ही सक्षम है। तो बच्चों, over the last few decades, India has seen many women excel in various fields like sports, science, technology, and entrepreneurship. Yet, there is still a long way to go before we reach global standards. The question is, are there equal or enough opportunities provided to women? पिछले कुछ दशकों में भारत ने कई महिलाओं को खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए देखा है। फिर भी वैश्विक मानकों पर पहुंचने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। सवाल यह है कि क्या महिलाओं को समान या पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए हैं? सोचिए और जवाब दीजिए। थैंक यू। पूनम शर्मा, वीटी टूरिज्म।